पद पर बना रहेगा, वरना जो जवाब यूपीएससी को दिया गया है योगी सरकार की तरफ से वैसा ही जवाब दिया जाएगा। मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो, वो पद बने रहेंगे, वरना वो पद से हटा दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। समय एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, बड़ी खबर आ रही है जहां पर श्रीनगर में मौशरी के बाहर हंगामा हुआ है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां श्रीनगर में मौशरी के बाहर हंगामा हुआ है। मौशरी के बाहर भीड़ हंगामा कर रही है। अंकिता भंडारी के परिजन और यहाँ पर आस पड़ोस के लोग, ग्रामीण लोग जो हंगामा कर रहे हैं। लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया है। श्रीनगर बाजार सुबह से बंद है। बड़ी संख्या में श्रीनगर में लोग जुटे हुए हैं। प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है। मौशरी में रखा गया अंकिता का शव, जहां से अब प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लोगों का आक्रोश, ग्रामीणों का गुस्सा, और अब पूरा उत्तराखंड एकजुट श्रीनगर में नजर आ रहा है, जहां अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार से मना कर दिया है परिवार ने। जो प्रोविजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, सिर्फ उसके आधार पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो रिपोर्ट चाहिए पोस्टमार्टम की, जिसमें हर एक जानकारी होगी, सारे तथ्य, साफ साफ बातें लिखी गई होंगी कि आखिरकार क्या वजह रही है अंकिता भंडारी के मौत के पीछे। क्योंकि जो अब तक की रिपोर्ट सामने आई है उसमें मारपीट का हवाला दिया गया और नहर में फेंकने के बाद पानी में डूबने से मौत का हवाला दिया गया, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। और देखिए, इस बात का अंदाजा पहले ही प्रशासन को था, इसलिए यहाँ पर चाक चौबंद पुलिस की मुस्तैदी रखी गई थी। और जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, वैसे वैसे सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई। ये लोग, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक मौसरी के बाहर की तस्वीरें, जहां पर सुबह जहां लोग कुछ इतनी संख्या में मौजूद थे, वहां अब आप देखेंगे भारी भरकम भीड़ जुट गई है। पूरा गांव एक साथ मौसरी हाउस के बाहर खड़ा हुआ है। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। पूरे प्रदेश में गुस्सा इस समय उबाल लोगों के अंदर देखा जा सकता है। पहाड़ की बेटी के साथ बर्बरता से जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसके पीछे की सही वजह जानना चाहता है परिवार। इस वजह को जानने के लिए इंतजार किया जाएगा परिवार की तरफ से। आपने देखा, हमारे सहयोगी ने जब पूछा कि आप कब तक इंतजार करेंगे, कब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जब तक पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इंतजार किया जाएगा। तो परिवार अब यहाँ सरकार से सीधे तौर पर उन तथ्यों को साफ करने की बात कर रहा है जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखे गए हैं। सत्येंद्र बर्तवाल और जानकारी देंगे। इस समय श्रीनगर से मौशरी हाउस से बाहर हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर और जानकारी देने के लिए। सत्येंद्र बर्तवाल जी, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ सुबह की तस्वीरें जहां पर माहौल शांत था, लेकिन धीरे धीरे करते जो अब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, माहौल गरमा गया है। पूरा उत्तराखंड ऐसा लग रहा है श्रीनगर में मौशरी हाउस के बाहर आ खड़ा हुआ है। लोगों के अंदर का गुस्सा देखा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो अंकिता के जो आज अंतिम संस्कार होना था, उसका जो समय निर्धारित किया था वो 8:30 से 9 बजे किया था। लेकिन जब हमारी टीम भी, हम जब सवेरे वहाँ मोर्चे पे पहुंचे तो हमने भी देखा कि उस टाइम काफी कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों गुस्सा फूटता गया, लोग वहाँ पहुंचते गए। और कल जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कल आई है, जो प्राथमिकी रिपोर्ट आई है, भले ये विस्तृत रिपोर्ट नहीं थी, तो उससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। और परिजनों के साथ, जो पहले तो परिजनों ने कहा कि जब तक विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई पोस्टमार्टम की, तब तक वो किसी भी तरीके से अंकिता का अंतिम संस्कार होने नहीं देंगे। और यही जो बात धीरे धीरे बाहर निकली, और अभी मोर्चरी जहां की अंकिता का शव रखा गया है, वहां पे हजारों की संख्या पे लोग पहुंच गए हैं और लोगों का साफ तौर पे सत्येंद्र, बिल्कुल मौशरी हाउस के बाहर की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि परिवार जिस बात पर अड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो फाइनल बताई जा रही है वो कब तक आ जाएगी और परिवार को कब सौंपी जाएगी, जिसके बाद अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया जाए? क्योंकि परिवार को मनाने के लिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। अभी कुछ देर पहले डीएम पौड़ी और एसएसपी पौड़ी जो परिवार के साथ उनके बंद कमरे में अभी वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है, और परिवार को मनाने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। और हमने अभी जब प्रशासन से बात की थी तो प्रशासन का ये भी कहना था कि जो अंकिता की जो पीएम रिपोर्ट है वो करीब 2 से 3 बजे के बीच आ सकती है। अभी भी वो अंदाजा लगा रहे थे, वो भी प्रशासन भी कुछ अंतिम कैलकुलेशन पे नहीं है कि
अंकिता की जो पीएम रिपोर्ट है वो इस समय 2 से 3 बजे तक आ जाएगी। लेकिन फिर भी प्रशासन एक उम्मीदें बैठा है कि उम्मीद है कि अगर 2 से 3 बजे तक अगर पूर्ण रिपोर्ट आ जाती तो उसके बाद फिर अंतिम संस्कार का जो कार्यवाही वो शुरू होगी। मतलब सतेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस महकमा जो इस समय वहां मौजूद है, परिवार को मनाने के लिए जुटा हुआ है, वो इस बात को मान गया है कि इंतजार किया जाएगा, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को दी जाएगी और उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, या पहले समझा बुझा के, मना के, मौसम को देखते हुए, हालात को समझते हुए अंतिम संस्कार को अंजाम दिया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि हर प्रकार से प्रशासन जुटा है मनाने में। प्रशासन तो इस तरीके से जुटा है कि अगर अंकिता के परिवार वाले मान जाते हैं तो जो अंतिम संस्कार है उसकी कार्रवाई तुरंत की जाए। लेकिन अंकिता का परिवार के साथ अब श्रीनगर की जनता, जो यहाँ के आवाम है, वो भी प्रशासन से एक ही मांग करे कि जो फाइनल रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, वो सार्वजनिक हो, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। तो अभी प्रशासन पहले तो ठीक है सर। सतेंद्र बरथवाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि अंतिम संस्कार करवा दिया जाए, लेकिन परिवार इस जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक पोस्टमार्टम की फाइनल